हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ज्ञानोदय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बीजगणित के कुछ सवाल। बीजगणित के कुछ सवाल, ये सवाल दोनों दिख रहे हैं? हाँ, दिख रहे होंगे। अच्छा, ये सभी सवालों को लगाने से पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर चर क्या होता है? तो ए जानते होंगे, बी जानते होंगे, सी भी जानते होंगे और एक्स वाई जेड भी जानते होंगे। ओके, यानी कि गणित के सवालों में ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स आए, गणित की यदि सवालों में ए से लेकर जेड तक के कोई भी अल्फाबेट्स आए, उन्हें हम चर बोलते हैं। गणित में क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। और अचर क्या होता है? अचर इन सभी चरों के साथ यदि गिनती आ जाए, 1 2 3 ऐसे कर कर गिनती, यही होता है ना। हाँ, यदि चरों के साथ गिनती आ जाए तो उन्हें हम अचर बोलते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर चर किन्हें बोलते हैं? तो ए से लेकर जेड तक के जो भी आए, ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फाबेट्स जो गणित में आए, उन्हें ही हम चर बोलते हैं, है ना। हाँ, इसके साथ यदि गिनती आ जाए 1 2 3 4 5 ऐसे कर कुल सभी आए, तो उन्हें हम क्या बोल लेंगे? उन्हें हम अचर बोल लेंगे, है ना। हाँ बिल्कुल, अचर बोलते हैं। तो चलिए अब सवाल को लगाते हैं। अच्छा, यहाँ पे दिया है, अच्छा ये बताइए, चर है या अचर? ये चर है या अचर? अच्छा, ए दिख रहा है, ए है ना। हाँ, एक और ए है। अच्छा, ए क्या ये चर है? दिख तो रहा है कि चर है। हाँ, पता है कि ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट्स आए, उन्हें हम चर बोलते हैं। अच्छा, ए इन्हीं में से आता है ना। हाँ, ए पहला ही है, यानी कि ये चर है। हाँ, अच्छा, चर को जोड़ने को बोल रहा है, तो चर को कब जोड़ सकते हैं? जब चर समान हो और चर का घात भी समान हो, यानी चर यानी कि एक के जैसा एक और होना चाहिए और इसका घात भी सेम होना चाहिए। इससे इसका एक तो इसका भी एक होना चाहिए, इसका दो तो इसका भी दो होना चाहिए, तब इसे जोड़ या घटा सकते हैं। केवल जोड़ या घटा सकते हैं। कब जोड़ा या घटाया जा सकता है? तो जब चर समान हो और चर का घात भी समान हो, चर का सकल समान हो और चर का अकल समान हो, तब जोड़ा या घटाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ चर समान दिख रहा है, चर का घात भी समान दिख रहा है। कुछ है क्या? नहीं है। से कुछ नहीं है, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता है उसके ऊपर एक होता है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर एक हम मान लेंगे या लगा देंगे, यानी कि ए और ए यानी शकल भी मैच मिल रहा है और शकल से अकल भी मिल रहा है, यानी कि ये दोनों को जोड़ लेंगे। हाँ बिल्कुल जोड़ लेंगे। जब शकल और अकल मिले तो जोड़ा या घटाया जा सकता है, यानी कि ए प्लस ए यानी कि एक ए और एक और ए, यानी कि एगो ए और एगो और ए, यानी कि एगो ए में एगो ए को जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा? तो एक ए और एक ए, दो ए। ठीक है, यानी कि आप क्या हो जाएगा? दो ए। अच्छा, यहाँ दिया है 5a प्लस 3a, यानी 5 गो ए में 3 गो ए को जोड़ना है। 5 गो ऐसा ए है, 1 2 3 4 5, इसमें 3 गो और ए जोड़ना है, 1 2 3, यानी 5 गो ए में 3 गो ए जोड़ना है। तो 5 गो ए में 3 गो ए को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? तो 8 ए होगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2a प्लस 7a प्लस 9a दिया है,
यानी कि 2 + 7 + 9 यानी कि 2 और 7 9 और 9 9 18 18 ये होगा, यही होगा ना? हाँ बिल्कुल यही होगा। तो चलिए आगे कुछ सवाल लगाते हैं। इसमें मान लीजिए ये दिया है 5a + 9a + 7a, क्या हम इन सभी को जोड़ पाएंगे? हाँ देख तो रहे हैं, हाँ चर भी सेम है भाई, और चर का घात भी सेम सभी में दिख रहा है। तो जब चर और चर का घात सेम हो तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। इसमें जोड़ने को बोल रहा है, हाँ जोड़ने को बोल रहा है तो जोड़ लेंगे। तो 5 और 9 14 और 14 और 7 21 होता है, तो 21 एक कर लेंगे, बस इतना ही करना है। ओके, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है 9a - 6a, यानी कि 9a में से 6a को घटाने को बोल रहा है। क्या इसको हम घटा सकते हैं? घटा सकते हैं। नियम क्या था कि यदि चर का घात और चर समान हो, यानी कि चर का सकल भी सेम होना चाहिए और चर का अकल भी सेम होना चाहिए, यानी कि चर का सकल और अकल जब से समान हो तो जोड़ा या घटाया जा सकता है। तो इसे घटाने को बोला ना, यानी घटा सकते हैं, हाँ घटा सकते हैं। चर यही है ना, ए और ए समान दिख रहा है, चर का घात समान दिख रहा है, हाँ कुछ नहीं है तो एक है, कुछ नहीं है तो एक है। ओके, हाँ तो इसे जोड़ने को बोलेगा जोड़ लेंगे, घटाने को बोलेगा घटा लेंगे। तो 9a में से 6a को घटाने को बोल रहा है, यानी कि 9a में से 6a को घटा लेंगे, 9 को a माइनस 6 को a, तो 9 में से 6 घटाएंगे कितना होगा? तो 3 को a, यही होगा ना? हाँ, इसमें बोला है कि 7a - 5a, यानी कि 7a में से 5a को घटाने को बोल रहा है, तो घटा लेंगे। 7 को a और -5 को a, यानी कि 7 को a में से 5 को a घटा लेंगे, कितना बचेगा? तो 2 को a बचेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ देखिए क्या दिया है कि 4a - 5a, 4a में से 5a को घटा लेंगे, नहीं घटा पाएगा भाई, नहीं घट पाएगा। ऐसा करते हैं कि 5a में से 4a को घटा लेंगे, ये 5a में से 4 एक जाएगा, एगो ए बचेगा। चाचा ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों सेम सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है, यहाँ भी एक ए दिखा रहा है, यहाँ भी एक ए दिखा रहा है। तो कभी अल्फाबेट्स के साथ गणित में एक को नहीं लिखते हैं। ओके, यानी कि एक ए बचेगा। अच्छा ये देखिए कि माइनस की संख्या बोर्ड है कि प्लस की संख्या? अच्छा ये माइनस की संख्या बोर्ड है ना, हाँ तो बड़ा है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, इतना ही आंसर। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। यहाँ क्या दिया है कि 5a + 6a - 2a, यानी कि 5a में 6a को जोड़ने को बोला है, फिर घटाने को बोल रहा है। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये बताइए कि हम इसमें पहले जोड़ लें या घटा लें? एक नियम होता है, आप शायद पढ़े होंगे, एक होता है भागु जो का एक नियम होता है। अच्छा ये नियम क्या बोलता है कि यदि सवाल में भाग गुणा जोड़ घटाना है तो सबसे पहले भाग कीजिए, फिर गुणा कीजिए, फिर जोड़ कीजिए और फिर घटाना कीजिए, घटाव कीजिए। ठीक है, अच्छा इस सवाल में क्या भाग दिया है? नहीं दिया है। गुणा दिया है? नहीं गुणा भी नहीं है। जोड़ दिया है? हाँ जोड़ तो दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा घटाना दिख रहा है? हाँ घटाना भी दिख रहा है, यानी कि ये और ये दिख रहा है। तो सबसे पहले कौन करेंगे? जोड़ करेंगे, उसके बाद घटाना करेंगे। हाँ अच्छा सबसे पहले जोड़ करना है ना, तो जोड़ को कैसे किया जाता है? तो जितना प्लस वाला होगा इसे एक में जोड़ा जाता है, और जितना माइनस वाला होता है उसे एक में जोड़ा जाता है। जोड़ा तो जाता है, लेकिन जितना प्लस वाला यानी जितना धन वाला उसे एक में जोड़ लेंगे, और जितना माइनस वाला होगा उसे एक में जोड़ लेंगे।
तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है। चलिए ये बताइए कि ये 5a लिखा है, 5a जो लिखा है, क्या ये प्लस है? इसके आगे प्लस है क्या? यहाँ पे देखिए तो प्लस है, प्लस यहाँ पे नहीं, प्लस नहीं है। क्या यहाँ पे माइनस है? माइनस भी नहीं है। तो इसे क्या मानेंगे? हाँ, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसे प्लस माना जाता है, जिसके आगे कुछ नहीं उसे प्लस माना जाता है। ओके, यानी कि ये प्लस, अच्छा इसके आगे प्लस है, हाँ ये प्लस है, यानी कि ये 6a प्लस का है। अच्छा 2a प्लस है क्या? नहीं, प्लस नहीं है, माइनस दिख रहा है, यानी कि ये माइनस का है। यानी कि इसको और इसको जोड़ लेंगे। नियम था ना कि प्लस वाला जितना रहेगा उसे एक में जोड़ लेंगे और माइनस वाला जितना रहेगा उसे एक में जोड़ लेंगे। ये और ये प्लस का है ना, इसे एक में जोड़ लेंगे। हाँ 5 और 6 11a। इसे तो अभी करना नहीं था, पहले जोड़ना करना था, जोड़ जोड़ लिख रहा हूँ यार, जोड़ करना था ना। हाँ तो जोड़ कर लिए, उसके बाद घटाना करेंगे। तो घटाना वाला तो अभी जोड़ना नहीं है, एक ही है, 2a को ऐसे ही उतार लेंगे। ओके, अब बोला लास्ट में कि 11a में से 2a को घटाने को, यानी कि 11 गो a में से 2 गो a को घटाने को बोल रहा है। तो कितना हो जाएगा? 9 गो a नहीं बचेगा? हाँ यही तो बचेगा। यहाँ भी वही सवाल है, 7a प्लस 8a माइनस 3a, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, जितना प्लस वाला होगा उसे एक में कर लेंगे और जितना माइनस वाला होगा उसे एक में कर लेंगे। अच्छा, तो ये प्लस का है क्या? हाँ प्लस का है। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता वो क्या होता है? प्लस होता है। इसके आगे प्लस यानी प्लस है, इसके आगे माइनस यानी कि ये माइनस का है। यानी कि 7 को और 8a को एक में कर लेंगे। हाँ क्यों? क्योंकि ये प्लस का है। यानी 7 8 15 होता है, 15a, और माइनस वाला तो अभी करना नहीं है और एक ही है तो इसे अभी छोड़ देंगे ऐसे। अब लास्ट में बोल रहा है कि 15a माइनस 3a, यानी 15a में से 3a को घटाना है। तो 15 गो a में से 3 गो a घटा लेंगे, 12 गो a बचेगा। ओके, यहाँ देखिए सवाल दिया है थोड़ा, यहाँ सवाल दिया है कि 12a माइनस 7a प्लस 8a। अच्छा, यानी कि हमें कुछ नहीं करना ही नहीं है, यहाँ प्लस भी दिया है माइनस भी दिया है, तो जितना प्लस वाला होगा उसे एक में करेंगे, जितना माइनस वाला होगा उसे एक में करेंगे। अच्छा 12a हाँ प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, यानी कि इसको और इसको एक में करेंगे ना। क्यों? क्योंकि ये प्लस का है और ये ही प्लस का है। जब प्लस प्लस दिया होता है तो उसे एक में कर लेते हैं, और जब माइनस माइनस दिया होता है तो उसे एक में जोड़ लेते हैं। इसे 12a और 8a को जोड़ लेंगे कि में कितना होगा? तो 20a, और माइनस वाला तो अभी करना नहीं है, इसे उतार देंगे। अब बोल रहा है कि 20a में से 7a को घटाना है। तो 20a में से 7a को घटाएंगे, कितना बचेगा? 13a। ओके, तो चलिए इस सवाल को लगा लेते हैं। इस सवाल में क्या दिया है कि 9a प्लस 7a और माइनस 5a और माइनस 3a दिया है। अच्छा, इसमें प्लस है और माइनस 2 दिख रहा है, माइनस 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 दिख रहा है। ठीक है, तो क्या नियम था कि जब प्लस और माइनस हो तो सबसे पहले प्लस करेंगे। ठीक है, कैसे जोड़ा जाता है? तो जितना धन वाला होगा यानी जितना प्लस वाला होगा उसे एक में जोड़ लेंगे और जितना माइनस वाला होगा उसे एक में जोड़ लेंगे। देखिए ये और ये प्लस का है, हाँ बिल्कुल है। क्यों है ये प्लस का? 9, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं वो क्या होता है? प्लस होता है। देखिए 9a और प्लस 7a को एक में कर लेंगे तो 9 और 7 16a होगा। अच्छा ये 2 माइनस का दिया है, 5a और माइनस 3a, क्या इसे हम एक में कर लेंगे? हाँ बिल्कुल कर लेंगे। जैसे प्लस को एक में कर रहे थे एक में, वैसे ही इसे भी एक में कर लेंगे। तो माइनस का 5a और माइनस का
3a कितना हो जाएगा, माइनस का 5 और माइनस का 3 माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8 होगा, माइनस का 8 होगा, माइनस का 8a। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या सवाल बन रहा है कि 16a माइनस 8a, यानी कि 16a में से 8a को घटा लेंगे। हाँ बिल्कुल घट जाएगा, 16 में से 8 जाएगा, 8 बचेगा, 8a। ओके, अच्छा सेकेंड नंबर सवाल क्या दिया है कि 7a माइनस 2a प्लस 5a माइनस 3a। ठीक है, तो इससे कुछ नहीं करना है, जितना प्लस वाला होगा उसे एक में कर लेंगे, जितना माइनस वाला होगा उसे एक में कर लेंगे। तो 7 में किसे जोड़ेंगे, 5 को, क्यों, क्योंकि ये प्लस का है। तो 7 5 12, 12a और माइनस वाला में किसे जोड़ेंगे, हम माइनस को माइनस में जोड़ जाता है, यानी -2 और -3 को एक में कर लेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, अब बोला कि 5a में से 12a में से 5a को घटा लेंगे, तो 12a में से 5a को घटाएंगे तो 7a बचेगा। ओके, तो यहाँ क्या सवाल दिया है, 4a प्लस 8a माइनस 3a माइनस 5a माइनस 7a। अच्छा, अरे भैया हमें तो कुछ करना ही नहीं है, जब प्लस माइनस होगा तो जितना प्लस वाला होगा उसे एक में जोड़ लेंगे और जितना माइनस वाला होगा उसे एक में जोड़ लेंगे। तो 4 8 को एक में जोड़ लेंगे, तो 8 4 12 और 12a और माइनस का 3a माइनस का 5 है और माइनस का 7a को एक में जोड़ लेंगे ना। हाँ, तो 3 और 5 8 और 8 7 15, यानी माइनस का 15a होगा। अच्छा, बोल रहा है कि 12a में से 15a को घटाना है। क्या 12a में से 15a को घटा सकते हैं? नहीं यार, नहीं घट पाएगा। तो क्या करेंगे कि 15a में से 12a को घटा लेंगे। तो 15a में से 12a को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3a बचेगा, 3a बचेगा। तो ये बताइए कि प्लस की संख्या बड़ी है या माइनस की संख्या बड़ी है। अच्छा, ये 15 बड़ा है ना, तो इसका सिंबल क्या है, माइनस का ना, यानी कि माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, यानी माइनस का 3 होगा। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। अच्छा, ये सवाल में क्या बोल रहा है, इस 7a प्लस 2a, यानी 7a में से 2a को जोड़ने को बोल रहा है। जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे, बिल्कुल जोड़ लेंगे। 7 2 9 होगा, 9a। अच्छा, आगे सवाल क्या दिया है कि 5a माइनस 3b, यानी 5a में से 3b को घटाना है। क्या घटा लेंगे, इसमें a था, जोड़ने को बोला था, जोड़ लिए, इसमें a और यहाँ b दे दिया है, क्या इसे जोड़ पाएंगे। अच्छा, नियम क्या था हम पढ़े थे कि यदि चर का सकल भी सेम और चर का अकल भी सेम, यानी कि चर समान और चर की घात भी समान, तब हम जोड़ या घटा सकते हैं। क्या ये इस चर से ये चर समान है, नहीं है, यहाँ a दिया है यहाँ b दिया है, समान नहीं है। चर का घात सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों चर है ना, हाँ चर है, लेकिन चर का सकल सेम नहीं है, ये a हो गया है, ये b हो गया है। तो जब चर का सकल और अकल सेम हो तब जोड़ या घटा सकते हैं। तो इसे क्या करेंगे, इसे ऐसे ही उतार देंगे, ऐसे ही 3b, ये इसका आंसर होगा। अच्छा, ये सवाल क्या दिया है कि 7a प्लस 5a अब प्लस 2b। अच्छा, इसमें a भी दिया है 2 और b भी दिया है। अच्छा, तो हमें पता है कि जितना चर का घात और चर सेम होगा उसे एक में जोड़ लेंगे। तो ये और ये समान है, हाँ बिल्कुल समान है, चर भी सेम है और चर का घात भी सेम है। हाँ, तो इसे और इसे जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे। इसे जोड़ पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि चर ये सेम नहीं है, नहीं है ना, हाँ नहीं है। यानी 7 5 12 को बस जोड़ लेंगे, 12a प्लस 2b। ओके, तो चलिए इस सवाल को लगाते हैं।
तो इस सवाल में क्या दिया है, 10a माइनस 7a प्लस 8a प्लस 6b, यानी हमें पता है इसमें b दिया है ना और a दिया है, तो हमें पता है कि जितना a रहेगा उसे 1 में जोड़ लेंगे, ठीक है, और जितना b रहेगा उसे 1 में जोड़ लेंगे, ठीक है, यही करना होता है ना। हाँ, जितना चर का सकल और अकल सेम वाला होगा उसे 1 में जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इस शकल से ये शकल मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ बोल रहा है घटाने को, यहाँ बोल रहा है जोड़ने को। तो जब प्लस और माइनस होगा तो सबसे पहले प्लस किया जाता है, हाँ प्लस करेंगे, तो इसमें इसको हम जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे, यानी 10 और 8 18 होगा, हाँ 18 होगा, और माइनस का ऐसे ही अभी उतार लेंगे 7a, ये क्या होगा, बी वाला तो कोई इसमें है ही नहीं, तो इसे भी ऐसे ही उतार लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि 8a में से 7a को घटाने को बोल रहा है, यानी कि 18a में से 7a को घटा लेंगे, कितना होगा, तो 11a बचेगा, अब प्लस का 6b वाला तो कोई है ही नहीं, तो इसे भी ऐसे ही उतार लेंगे, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इस b में a b को जोड़ने को बोल रहा है, अब फिर a को जोड़ने को बोल रहा है, क्या इस b में इस b को जोड़ सकते हैं और इस b में इस a को जोड़ सकते हैं, b तो जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका शकल भी सेम है और चर का अकल भी सेम है, ठीक है, और ये तो भाई किसी एंगल से सेम नहीं दिख रहा है, हाँ, तो इसे और इसे जोड़ लेंगे, यानी कि एक a एक b और एक और b, दो गो b, अब प्लस का ये उतर जाएगा, बस इतना ही। आगे क्या दिया है, 7a प्लस 9a प्लस 2b और प्लस 5b, यानी जितना a वाला होगा और a का घात सेम वाला होगा उसे ही जोड़ेंगे, जैसे a और ये सेम दिया है, ये 7 और 9 को जोड़ लेंगे, हाँ 7 2 9, और चलिए इस सवाल को लगाते हैं, 7a में 9a को जोड़ लेंगे, हाँ बिल्कुल जोड़ लेंगे, 7a और 9a कितना होगा 16a। अच्छा, इस b वाले को इस b वाले में जोड़ लेंगे, हाँ जोड़ लेंगे, क्यों, क्योंकि इसका शकल भी सेम है, इससे मैच कर रहा है ना, और इस शकल का अकल से सेम है, हाँ सेम है, यानी कि इसे और इसे एक में जोड़ लेंगे, प्लस है प्लस कर लेंगे, 2a और 2b और प्लस 5b कितना होगा 7b। इस सवाल बीजगणित का सवाल में गुणा और भाग अगले क्लास में हम सीख लेंगे। आई होप कि आज का ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि आज का ये सभी सवाल आपको समझ में आया होगा तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।